होने वाला है बहुत बड़ा ऐलान, केकेआर को मिल गया नया तूफानी कप्तान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 केकेआर ने खिताब जीता, बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ी तारीफ हुई, लेकिन 2024 के बाद केकेआर का जो समीकरण बदला है, जो माहौल केकेआर में बदला है, क्योंकि जो खिताब जिताने वाला कप्तान था श्रेयस अय्यर वो चले गए, खिताब जिताने वाला कोच था वो 2025 के बाद चले गए चंद्रकांत पंडित जी, खिताब जिताने वाले गेंदबाजी कोच भरत अरुण वो चले गए, मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर थे वो चले गए। मतलब साफ है कि जो खिताब जिताने वाली बड़ी लोबी थी केकेआर के अंदर वो सारी की सारी जा चुकी है। ऐसे में आईपीएल 2026 से पहले जो केकेआर के लिए सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कप्तान कौन होगा। और एक सवाल नहीं है, मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगा और इस पूरी वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि केकेआर कैसे एक बड़ी डील करने की तैयारी कर रही है और उस डील का केकेआर को क्या फायदा होगा। ये तमाम चीजें आपको समझनी बेहद जरूरी है, तो वीडियो को आखिर तक देखना जरूर। सबसे पहले केकेआर के लिए कप्तान के तौर पर कप्तान केकेआर को चाहिए, क्योंकि अजिंक्य रहाणे इस बार शायद कप्तान नहीं रहेंगे। रिलीज लिस्ट आएगी तो वहां पर शायद अजिंक्य रहाणे आपको रिटेन भी ना नजर आए, तो केकेआर को सबसे पहले कप्तान चाहिए। केकेआर के पास कोच नहीं है, चंद्रकांत पंडित जा चुके हैं, तो केकेआर को कोच चाहिए। केकेआर के पास गेंदबाजी कोच नहीं है, भरत अरुण जा चुके हैं, केकेआर को गेंदबाजी कोच चाहिए। केकेआर के पास मेंटोर के तौर पर हाँ अभी ब्रावो हैं, लेकिन अपडेट जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि शायद ब्रावो भी केकेआर के मेंटोर नहीं रहेंगे, कोई दूसरी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, तो केकेआर को एक मेंटोर भी चाहिए। तो मतलब साफ है कि केकेआर में 4-5 जगह वैकेंसी हैं। जब केकेआर की खबरें आनी शुरू होंगी तो बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। अब अपडेट तो कई सारे खिलाड़ियों को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इरफान पठान केकेआर के साथ जुड़ जाएं, जहीर खान की चर्चाएं चल रही हैं, योन मॉर्गन की चर्चाएं चल रही हैं, कई और भी चर्चाएं चल रही हैं, राहुल द्रविड़ की भी चर्चाएं चली थी कि शायद केकेआर के साथ जुड़ सकते हैं। इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि ये केकेआर के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि केकेआर के साथ कोचिंग स्टाफ में कौन जुड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो है भाई साहब खिलाड़ी के तौर पर, मतलब कप्तान के तौर पर। अब यहां पर केकेआर एक तीर से 3 निशाने लगाने की तैयारी कर रहा है। केकेआर को पता है कि भाई साहब अगर अलग अलग निशाना लगाया जाएगा तो भाई साहब एक बार तो एक निशाने पे एक ही शिकार हो सकता है कि वो दोनों भाग जाएं। तो ऐसे में केकेआर क्या सोच रहा है कि एक तीर से 3 निशाने लगा लिए जाए। सबसे पहले केकेआर का प्लान ये है कि कैप्टन ऐसे खिलाड़ी को बनाया जाए जो विकेट कीपर भी हो और जो ओपनर भी हो। ऐसे में संजू सैमसन की चर्चाएं चली थी कि संजू सैमसन को केकेआर अपने साथ जोड़ सकती है, लेकिन संजू सैमसन को लेकर अभी कोई पुख्ता खबर सामने नहीं आ रही है कि संजू का सौदा कहां तक बना, कहां तक गया, क्योंकि राजस्थान की शर्तें संजू सैमसन को लेकर कुछ अलग थी, तो शायद वो सौदा नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब अपडेट जो आ रहा है वो थोड़ा बड़ा अपडेट ये है कि केकेआर की डील चल गई है दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी केएल राहुल के साथ। अब केएल राहुल के साथ डील की जो वजह मानी जा रही है वो अभिषेक नायर है। अभिषेक नायर दरअसल केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं, 2024 में भी थे जब केकेआर चैंपियन बनी थी, गौतम गंभीर की टीम का हिस्सा थे अभिषेक नायर। उसके बाद में टीम इंडिया में चले गए, टीम इंडिया से वापस फिर केकेआर में आ चुके हैं। अभिषेक नायर और केएल राहुल के संबंध बड़े अच्छे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों के बड़े अच्छे संबंध हैं। ऐसे में अभिषेक नायर जो है वो इस डील को करने की जिम्मेदारी उनके हाथ में दी गई है केकेआर की तरफ से। और खबर यह है कि केकेआर के साथ जुड़ने की 2 वजह हैं। अगर मैं केएल राहुल की बात करूं तो सबसे पहले तो देखिए केएल राहुल को कोई ज्यादा रकम नहीं देती है, 12 करोड़ के आसपास रकम देती है दिल्ली कैपिटल। कप्तान यहां पर है नहीं। जब लखनऊ से आए थे केएल राहुल तो दिल्ली कैपिटल ने उनको पकड़ा और केएल राहुल को कप्तानी नहीं दी गई, अक्षर पटेल को कप्तानी दे दी गई। लेकिन आपको याद होगा कि जब केएल राहुल लखनऊ में कप्तान थे उस वक्त उनके साथ गौतम गंभीर हुआ करते थे। गौतम गंभीर और केएल राहुल की जोड़ी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया और पहले 2 साल क्वालिफायर करवाया लखनऊ को, और बड़ी चर्चा हुई, केएल राहुल की बल्लेबाजी की बड़ी चर्चा हुई, शानदार बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई, लखनऊ को क्वालिफायर भी करवाया था। ऐसे में केएल राहुल के संबंध गंभीर से भी बहुत अच्छे हैं और गंभीर केकेआर के कितने रेस्पेक्टेड आदमी हैं ये हर कोई जानता है। तो गंभीर और केएल राहुल इस वक्त टीम इंडिया में भी हैं और गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच हैं, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में वो जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं केएल राहुल के गंभीर के साथ, हो सकता है कि उन तारों का करंट केकेआर तक पहुंचे और केएल राहुल जो है वो केकेआर के साथ जुड़ जाए और केकेआर के कप्तान बन जाए। सबसे पहला संबंध तो ये नजर आ रहा है।
उसके बाद में अगर दूसरे संबंध की हम चर्चा करें तो केएल राहुल सुनील शेट्टी के दामाद हैं। सुनील शेट्टी बॉलीवुड से कनेक्शन रखते हैं, यह हर कोई जानता है। किंग खान उधर हैं बॉलीवुड में। सुनील शेट्टी और किंग खान के बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं। ऐसे में केएल राहुल के संबंध ये भी बताए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बॉलीवुड का कनेक्शन केकेआर तक खींच कर लेकर आ जाए केएल राहुल को, ये भी है। और कई बार आपने देखा है आथिया सेठी केएल राहुल को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी बल्लेबाजी को देखने के लिए मैदान पर आती हैं। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी आती हैं किंग खान को सपोर्ट करने के लिए भी। तो इस तरीके की भी चर्चा है कि केएल राहुल के संबंध केकेआर के साथ हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ये भी चर्चा है। तो केएल राहुल जो है वो केकेआर के साथ आ सकते हैं। उसके पीछे की दो वजह है। सबसे पहले बॉलीवुड कनेक्शन, जो सुनील शेट्टी और किंग खान का कनेक्शन है, दोस्ताना माहौल है, सबसे पहली बात। और दूसरा गौतम गंभीर के साथ दोस्ताना याराना माहौल, क्योंकि गौतम गंभीर और केएल राहुल दोनों इस वक्त इंडिया में एक साथ हैं। तो यहां पर यह चर्चाएं हैं कि केएल राहुल जो है वो आ सकते हैं और वो केकेआर के कप्तान बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर केएल राहुल आएंगे तो क्या केकेआर की टेंशन को खत्म करेंगे, ये सवाल है। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, क्योंकि केएल राहुल एक कप्तान मटेरियल है, हर कोई जानता है, बढ़िया अच्छे कप्तान है। टीम इंडिया की भी कप्तानी कर चुके हैं, आईपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं। नो डाउट कप्तानी सेंस है उनके अंदर और अच्छी कप्तानी कर भी सकते हैं। लखनऊ को 2 बार क्वालिफायर करवाया है उन्होंने, तो लखनऊ के लिए, और पंजाब की कप्तानी कर चुके हैं। आईपीएल में अच्छा खासा कप्तानी का अनुभव केएल राहुल को है। तो ऐसे में सबसे पहला केएल राहुल कप्तान के तौर पर अच्छा ऑप्शन है। नंबर 2, केएल राहुल एक अच्छे ओपनर हैं, हर कोई जानता है, रन अच्छे बनाना जानते हैं। लखनऊ में जब थे एक सीजन में कई सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, लगातार अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई थी और लंबी पारी खेलना जानते हैं, अनुभवी बल्लेबाज हैं, एक छोर को संभाल कर खेलते हैं। केकेआर को एक खिलाड़ी ऐसे की जरूरत भी है, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन जाएगा केकेआर का सुनील नरेन के साथ राहुल का। और सुनील नरेन जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, उनको उनके साथ एक राहुल जैसा अनुभवी खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनील नरेन कभी प्रेशर में नहीं खेल पाते हैं, हर कोई जानता है। 2024 में अगर केकेआर की कामयाबी के पीछे आप देखें तो फिल सोल्ट थे। फिल सोल्ट एक तरफ से बढ़िया रन बनाते थे तो सुनील नरेन के ऊपर प्रेशर नहीं आता था, और उसका असर भी नजर आया 2024 के अंदर कि सुनील नरेन की भी बल्लेबाजी अच्छी हुई। अगर फिल सोल्ट ने अच्छी बल्लेबाजी की तो सुनील नरेन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। 2025 में सुनील नरेन क्यों फेल हो गए? क्योंकि 2025 में उनको उस तरीके का पार्टनर नहीं मिल पाया। आप क्विंटन डिकॉक की बात करिए, गुरबाज की बात करिए, दोनों पूरी तरीके से फेल रहे। सुनील नरेन प्रेशर को झेल नहीं पाए, ऐसे में वो भी आउट हो गए। तो ऐसे में केएल राहुल जैसा अनुभवी पार्टनर अगर उनको ओपनिंग में मिलेगा तो सुनील नरेन के परफॉर्मेंस पर भी असर देखने को मिलेगा। तो केएल राहुल को लेने का यह भी एक फायदा होगा। कप्तान के तौर पर भी ठीक ऑप्शन है और एक ओपनर के तौर पर भी केएल राहुल बहुत अच्छे ऑप्शन है। अब चर्चा होती है विकेट कीपिंग की, नो डाउट विकेट कीपर के तौर पर भी केएल राहुल बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो तीनों टिक फिल करते हैं अगर केएल राहुल की मैं बात करूं, क्योंकि केकेआर को एक ऐसा ही खिलाड़ी चाहिए जिस खिलाड़ी के पास तीनों काबिलियत हो। वो कप्तानी मटेरियल भी हो, वो विकेट कीपर भी हो, वो ओपनर भी हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो इंडियन भी हो। तो यहां पर सारे टिक जो है वो केएल राहुल बिल्कुल टिक करते हुए नजर आते हैं, फिल करते नजर आते हैं। तो केएल राहुल के ऊपर एक अच्छी डील हो सकती है। अब सवाल यह होगा कि भाई पैसा कहां से आएगा? तो पैसे के लिए वेंकटेश अय्यर हैं, क्योंकि वेंकटेश अय्यर बड़ी रकम के खिलाड़ी हैं, और अगर केएल राहुल एक बल्लेबाज के तौर पर आएंगे तो वेंकटेश अय्यर को निकालने की तैयारी भी चल रही है। वेंकटेश अय्यर की मोटी रकम अगर केएल राहुल को दे दी जाए तो बल्लेबाज भी मिल जाएगा, विकेट कीपर भी मिल जाएगा, कप्तान भी मिल जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहां पर केकेआर और दिल्ली कैपिटल की जो डील है केएल राहुल को लेकर, यह पक्की होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि केएल राहुल को कैप्टन बनाकर केकेआर को फायदा होगा, और क्या यह डील होगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।